नुहम्दु व नुसल्ली व नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम व रसूलुल करीम रसूलुल नबीउल करीम। अम्मा बाद। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाहि व अलैका व सहाबी या हबीबुल्लाहि। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं फिर से आज आपके सामने जो वाक़ा 8वां हिस्सा जो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सईद मुबारक मखदूमी के साथ बैत करने के बाद के वाक़ात को आपके सामने पेश कर रही हूँ। आइए इस वाक़े को हम सुने और पीर व मुर्शिद के बैत करने के बाद क्या क्या हुआ आगे के वाक़े को हम तफसीर से सुनेंगे। मैं तमाम हमारे HS पीर क़ादरी के मुरीदों से, खुलफाओं से, तमाम दोस्त अहबाबों से, हमारे सैयद क़ादरी दरबार इस्लामिक चैनल के व्यूअर्स से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को पूरी तरह से देखें, तभी आपको गौसे आज़म के तमाम वाक़ात समझ में आएंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कदमों की धूल होकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बहुत बड़ी अरबों खरबों एहसान है मुझ पर कि मुझे इस लायक समझा और मैं आपके सामने मुशाहिदा करके और यानी क्या बोलते हैं, मैं जो भी रिसर्च कर रही हूँ, जो भी यानी क्या बोलते मुतालिया कर रही हूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में मुतक़द्दीन बुजुर्गान दीन के किताबों की वाक़ात को आपके सामने रख रही हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह का करम रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला मेरी टूटी फूटी ज़ुबान में तमाम वाक़ात को बयान करती रहूँगी और आप तक पूरा जैसे वाक़ात हैं वैसे ही आपके सामने रखती रहूँगी। कोशिश करूंगी कि हर बुजुर्गान दीन के वाक़ात को आपके सामने रखूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी पूरे वाक़ात को रखने की कोशिश करूंगी। अब 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, इस महीने में इंशाअल्लाह ताला गौसे आज़म के पूरे वाक़ात को रखूंगी और ख़त्म करके आगे के वाक़ात को फिर आगे आपके सामने पेश करूंगी। हज़रत क़ाज़ी अबू सईद मुबारक मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह हल्क़ा इरादत में शामिल होने के बाद भी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी का दिल इस दुनिया से उचट ही रहा था। अब चाहते थे कि एक बार फिर इन्हीं बियाबानों और खरबों की तरफ निकल जाएं, जहां सुकूत और वीरानी के सिवा कुछ ना हो, कोई आपको देखे नहीं, ना आपको किसी को देखे। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी की दुनिया से बेजारी, खुलूत नशीनी और दस्त नूर दी इसलिए नहीं थी कि आप रहबानियत के कायल थे। अल्लाह ने हज़रत गौसे आज़म को अक्ल सलीम अता फरमाई थी। आप इस्लाम की रूह से वाकिफ थे। इस दुनिया को दारे अमल समझते थे, इस दुनिया को दारे अमल समझते थे और दरअसल इल गोशा नशी की वजह बगदाद के वो सियासी माशरती हालात थे जिन्होंने हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के क़ल्ब एहसास को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था। देखिए, जब वली लोग सच बोलते हैं और वहाँ की हुकूमत सही नहीं रहती तो बुजुर्गान दीन का दिल भी वहाँ से उछड़ जाता है। यही हालात बगदाद शरीफ में भी हुए थे। आम मुसलमानों का तो जिक्र ही क्या कि वो तो कीड़े मकोड़े की तरह गुनाहों की दलदल में रेंग रहे थे।
खुद उलमा का ये हाल था, आलिम लोग भी ऐसे थे जो गुनाहों के दलदल में थे। तो आज भी मैं कहीं भी देखती हूँ तो ऐसा ही समझ में आता है, आज भी एक गौस की ज़रूरत है, आज भी एक हसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़रूरत है, एक हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़रूरत है, एक अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़रूरत है, एक अबू बकर सिद्दीक की ज़रूरत है, उमर फारूक की ज़रूरत है, उस्मान गनी की ज़रूरत है, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़रूरत है कि हमको राय रास्ता दिखाए और सरकार की सुन्नतों पे चलने की यानी दावत देते रहे। काश उस वक्त हम भी होते तो क्या बात होती। फिर भी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमें सरकार की उम्मत में पैदा फरमाया। तो उस वक्त के भी उलमा का हाल भी खराब था, तो मुझे लगता है आज भी वही आलम चल रहा है। सिर्फ अपनी जात को सर बुलंद रखने के लिए एक दूसरे के मसलक पर ताना जन रहे थे। यानी आज भी देखिए, तेरी जमात मेरी जमात, मैं बड़ा तू बड़ा, मैं बड़ा खादरी, मैं बड़ा शेख, मैं बड़ा साहेब, मैं बड़ा यानी क्या बोलते, मेरे मुरीद ज्यादा तेरे मुरीद ज्यादा, इसी में वक्त गुजारे हैं। किसी को दीन की तरफ तवज्जो दिलवाने की नहीं है, हर एक को अपने जाओ जलाल बनाने की फिक्र है। अल्लाह ताला ऐसे पीरों मुर्शिदों से हमको और आपको बचाए। हमको आज एक वली ऐसा चाहिए जैसे गौसे आजम थे। मनाजिरों की मजलिसों में दस्तार फजीलत उछाली जा रही थी, यानी मजलिसों में वाहवाही तारीफी के पुल बांध दिए जा रहे थे। आज भी मैं कई बयानात वगैरह को देखती हूँ तो ताज्जुब होता है। मुझे सिर्फ सुकून मिलता है तो हजरत डॉक्टर ताहिरुल खादरी साहब के तकारीर से, उनके बयानात से ही सुकून मिलता है, क्योंकि वो कभी यानी क्या बोलते तारीफ के पुल ना बनवाते हैं ना बांधते हैं, जैसी हदीस है वैसी पेश करते हैं। मगर आज के कई जितने भी अपने आप को वली मसनद नशीन खुलफा कहते हैं, वो सिर्फ अपनी तारीफ करवाने के लिए उलमा को बुलाते हैं और यानी क्या बोलते हैं अल्लाह की तारीफ करने से ज्यादा खुलफाओं की और इंसानों की तारीफ करके चले जाते हैं हमारे उलमा। आज भी वही आलम है जो गौसे आजम के जमाने में था, वो मेरी आंखें देख रही हैं। एक दूसरे पे ताने जतना, तेरी मस्जिद अच्छी मेरी मस्जिद अच्छी, मस्जिद तो अल्लाह का घर है। सरकार के जमाने में सरकार ने जो तालीमात दिए हैं उसको आम करना है, मैं तू का मामला खत्म करना है। काश सारे मुसलमान एक हो जाते तो कितनी अच्छी बात होती। यहाँ तक कि अपने हम मजहबों को काफिर करार देना सबसे ज्यादा आसान काम है। आज क्या कहते हैं, मुसलमान को ही काफिर कह रहे हैं, कहाँ पे स्टेजों पे ठहर कर एक दूसरे को ताना कसते हुए नजर आते हैं। मुझे नहीं लगता ये मेरे नबी की सुन्नत नहीं है, ये वलियों की बात नहीं है। ऐसे कामों से उस वक्त गौसे आजम बेजार थे, आज ऐसे कामों से हम जैसे छोटे मोटे लोग भी बेजार हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने एक तकरीर में इस वक्त के उलमा के ज़ाहिरी हालात इस तरह बयान फरमाते हैं, ऐ आलिम अमल में किनायत करने वालों, तुमको इनसे क्या निस्बत। ऐ अल्लाह और रसूल के दुश्मनों, ऐ बंदगाने खुदा के डाकुओं, तुम खुले जालिम और खुले निफाक में मुब्तला हो। ऐ आलिमों, ऐ जाहिदों, ऐ शाहाना सलातीन के लिए तुम कब तक मुनाफिक बने रहोगे, उनसे दुनिया का ज़रो माल और लज्जतें लेते रहोगे। आज भी अल्लाह के लिए अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग कम हैं। सिर्फ अपना या अपने आप को बड़ा साबित करने वाले या अपने आप को यानी क्या बोलते बड़ा मशहूर करने वाले लोग ही ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आज सस्ती शोहरत की जरूरत है, किसी को अमल करवाने की जरूरत नहीं है। आज वही माहौल मुझे दिख रहा है। मैं गौसे आजम के उस जमाने को, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये गौसे आजम ने
में, अल्लाह के सफीर में लिखा गया है कि मतलब उस वक्त भी ऐसा आलम था, आज भी वही आलम है। काश गौसे आजम आज हमारे साथ होते तो हमारी इस्लाह हो जाती। ऐ अल्लाह तो इस बेपनाह और बेमिसाल ताकत से मुनाफिकों की शौकत तोड़ दे और इनको जलील फरमाया, फिर नहीं तौबा की तौफीक दी। अल्लाह ताला उन लोगों को तौबा की भी तौफीक नहीं दी थी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ऐ आलिमो, ऐ जाहिदो, ऐ फाजिलो, ऐ मुफ्तियो, गौसे आजम के इस वाक़े को समझो, जालिम बनने से बचो, जुल्म करने से बचो। ऐ और जालिमों का क़िमा फरमा और ज़मीन को इनसे पाक कर दे या फिर इनकी इस्लाह फरमा दे। गौसे आजम दुआ करते थे, ऐ अल्लाह ताला इन जालिमों से हमें बचा, इस ज़मीन को जालिम से पाक कर दे। अल्लाह ताला इस 11वीं के सदक़े में, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, अली करमुल्लाह वज़ा के सदक़े में आज के ऐसे मौलिमों से, ऐसे लोगों से भी ज़मीन को पाक कर दे और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए जो सिर्फ दिखावे के लिए तकारीर कर रहे हैं। मैं बड़ा तू बड़ा की तकरीर चल रही है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, यह पुरसूस तकरीर पढ़कर एक आम मुसलमान भी अंदाज़ा कर सकता है कि इस वक्त के उलमा शेखों की अक्सरियत किस बेहिसी के साथ दुनिया से चिमटी हुई थी और किसी बेज़मीरी से अपने गैरत दीनी को सलातीन के दरबारों में फरोख्त कर रही थी। ना पहले वली लोग सुल्तानों के सामने झुके थे, आज के भी अगर नेक वली लोग हैं तो सुल्तानों के सामने नहीं झुकेंगे। एक और मौके पे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मजमुआ आम को खिताब करते हुए फरमाया, इस्लाम रो रहा है। देखिए गौसे आज़म क्या कहा था, इस्लाम रो रहा है। उसी बात को आज मैं दोहराती हूँ। ऐ उम्मत मुसलमान के मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज फिर इस्लाम रो रहा है, इस्लाम रो रहा है। आओ इस्लाम की तरफ आओ, एक कलमा गो हो जाओ, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ो और उन फासिकों और उन बिद्दतों, गुमराहियों, मकर के कपड़े पहनने वाले, ऐसे बातों का दावा करने वाले कि जुल्म से जो उनमें मौजूद नहीं है, अपने सर को थामे हुए फरियाद कर रहे हैं। अपने से पहले गुजर जाने वाले और नजर के सामने वालों की तरफ गौर करो कि मर्द मरो नहीं भी करते, मुरवा नहीं भी करते थे और खाते पीते भी थे, फिर दफतन मौत पाकर ऐसे हो गए जैसे कभी हुए ना थे। तेरा दिल किस कदर सख्त है, किताब भी यानी कुत्ता भी शिकार खेलने और खेती और मवेशी की निगहबानी मालिक की हिफाजत करने में अपने मालिक का खैर ख्वाह होता है। देखिए गौसे आजम ने कैसे बुलाया अपनी कौम को, कुत्ता भी अपने मालिक का खैर ख्वाह होता है। हम एक नबी के उम्मती हैं, आओ एक कलमा पढ़ेंगे, आओ एक नबी का कलमा पढ़कर एक नबी की तरफ चलेंगे। ये दिखावे की जिंदगी और ये जाओ जलाल की जिंदगी, ये यानी क्या बोलते शेरवानियों की यानी दिखावा छोड़ दे। जैसा गौसे आजम सीधा सादा लिबास पहनते थे वैसा पहनेंगे। मालिक की हिफाजत करने में अपने मालिक का खैर ख्वाह होता है और इसे देखकर खुशी के मारे खिलारियां करता है। मालिक वो उसे शाम के वक्त सिर्फ एक दो निवाले या जरा सी मिकदार खाना दिया करता है। देखो कुत्ते को हम या बिल्ली को का एक दो टीम दूध डालते, एक दो टीम खिलाते, तो वो कुत्ता हमारा क्या बन जाता, हमारा यानी क्या बोलते खैर ख्वाह बन जाता, हमारी यानी बात को यानी मानना शुरू करता। और तो हर वक्त अल्लाह की मुख्तलिफ नियामतें शिकम सैर होकर खाया करते हैं। हम तो सुबह से शाम तक अल्लाह की
नाशुक्रानी कर रहे हैं, मगर इन नियामतों के देने से जो इसे मकसूद है ना तो इसको पूरा करता है ना इसका हक अदा करता है, बल्कि इसके बरअक्स इसका हुक्म रोकता है और इसके हुदूद शरीयत की हिफाजत नहीं करता। ये था उलमाए वक्त का अहवाल। उस वक्त भी ऐसे आलिमा और फाजिल लोग थे, आज भी मैं वही आलम देख रही हूँ। अल्लाह ताला ऐसे आलिमों से बचाए, ऐसे जालिमों से बचाए, ऐसे गद्दी नशीनों से, ऐसे मुल्लाओं से बचाए। दूसरी तरफ ये सरे इक़दार, बरसरे इक़दार तबका था जिसकी जाती मुनसिब जान की खातिर इस्लामी मिल्कियत की सालिमते को पार पार कर देता था। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी उल्मा के अहदे में सल्जुकी सलातीन और अब्बासी खलीफा की बहम कशमकश अपने उरूज पर थी। सियासत के मैदान में सल्जुकी तलातीन खुद को अजीम बदतर साबित करना चाहते थे। अब्बासी खलीफा का दावा था कि इक़्तिदार सिर्फ उन्हीं को मैसर है, कोई दूसरे कौम उसका इस्तेहाक नहीं रखती। नतीजतन दोनों सियासी ग्रोहों में खौफनाक मरका आराई होती और दोनों तरफ मुसलमान होते और एक कलमा गो दूसरे कलमा गो की गर्दन पर बड़ी बेरहमी और शफाकी से खंजर आजमाया करता था। इसी तरह के वाक़ात खलबाए मुतशिद के ज़माने में कई बार पेश आए। ये अहदा अब्बासी का सबसे ज़्यादा ताकतवर माखूल खलीफा थे। बहुत सिजा जो सिलामन फैसला बलग शेर कलाम और बहुत ही इबादत गुजार खलीफा मुतशिर खास वो आम सब की नज़रों में महबूब था। अक्सर जंगजू में इसको फतह हासिल होती थी। 10 रमज़ान 519 में सलातीन मसूद और इसके दरमियान जो मामला हुआ, इसमें मुश्तरक को शिकस्त फास का सामना करना पड़ा। सलातीन मसूद का लश्कर फतह ठहरा और खलीफा मुश्तरक का गिरफ्तार कर लिया गया। अहले बगदाद की इमलाक लूट ली गई। फिर ये खबर जंगल की तरह, आग की तरह दूसरे सूबों में भी फैल गई। बगदाद खास तौर पर इस अलमनाक वाक़े से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। यहाँ के बासिंदे अपने होश हवास को खो बैठे और इनके दिल दिमाग में एक जलजला सा आ गया। अवान ने मस्जिद के मेंबरों तक को तोड़ डाला और जमातों में शरीक होना भी छोड़ दिया। इंतहाई ये है पर्दादार खवातीन भी खुले सरों के साथ नूह खानी करती हुई घरों से बाहर निकल आई और खलीफा मुस्तदर की कैद इसके आला मसाइब पर सरूर मातम करने लगे। आखिर दूसरे इलाके में बगदाद ही के नक्श कदम पर चले और फिर ये फितना इस कदर बढ़कर कम और पेश तमाम खित्ते मुतासिर हो गए। मुल्क संजरी ने सूरत हाल की संगीन को पूरी शिद्दत से महसूस किया। अपने भतीजे को मामले की नज़ाकत से आगाह कराते हुए हुक्म दिया कि वो खलीफाए मुश्तरिद को बहाल कर दे। मुल्क मसूद ने फौरी तौर पर चचा के हुक्म की तामील की और अब्बासी खलीफा को रिहा कर दिया, मगर बदकिस्मती से मुस्तदिद खैसर खिलाफत तक ना पहुंच सका। यानी बातिनों की एक ताकतवर जमात जो आम मुसलमानों के अकायद और सियासी मालूमात में इंतशार पैदा करती रहती थी, बहुत दिनों से घात लगाई किसी मुनासिब मौके के इंतज़ार में थी। खलफाए मुस्तशिद मुल्क मसूद की कैद से आज़ाद होकर खैसर खिलाफत की तरफ जा रहा था कि बातिनों ने इसे रास्ते ही में कत्ल कर दिया। यह अब्बासी खलीफा की तीर बख्ती थी या मुल्क मसूद की साजिश के सुल्तान संजर का मंसूबा नाकाम हो गया और मुमालिकत इस्लामिया में अमन बहाल ना हो सका। बाज़ मौरखीन ने अपने सिबात का जिक्र करते हुए लिखा है कि अगर मुल्क मसूद के इंतजामात सख्त होते तो बातिनों का खंजर सफाक खलीफा मुश्तरक की शहरक को नहीं छू सकता था। चंद मुसल्ले सिपाहियों के हमरा अब्बासी खलीफा को एक आम कैदी की तरह रवाना कर देना हिमायत नहीं, गहरी साजिश थी। बहरहाल मुतशिद को जवानी के आलम में कत्ल कर दिया गया। मरते वक्त अब्बासी खलीफा की उम्र 45 साल और 3 माह की थी।
मुद्दत खलीफा 17 साल और 20 दिन। मुतशिद आखिरी खलीफा था जिसने खुतबा देने की रस्म बरकरार रखी थी। इसके बाद मुसलमान हुक्मरानों ने मुकम्मल तौर पर दुनियादारी के अंदाज इख्तियार कर लिए। फिर कोई सुल्तान बना, किसी ने शहंशाह का लक़ब इख्तियार किया, कोई ज़िल इलाही या ज़िल सुबानी के मनासिब पर फाइज हो गया। यही वो अलम अंगेज़ वाक़ात थे जो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी जैसे हिस्सास इंसान को हम वक्त मुस्तरब रखते थे। फिर जब क़ल्ब रूह की ये अज़ियत हद से गुजर जाती तो आप वीरानों और खरबों की तरफ निकल जाते ताकि आपकी आंखें इन जाओ सूझ मनाजर से महफूज रह सके। शायद एक बार फिर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी किसी बियाबान का रुख अख्तियार करते। फिर इस दौरान इन एक ऐसा वाक़ा पेश आया जिसने आपके बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया और गोशा नशी ख्वाहिश को एक्सिर बदल डाली। एक रात हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने रिसालत माँ बाप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। सरवर कौनैन ने आपके मुखातिब करते हुए फरमाया, फर्जंद तुम बात क्यों नहीं करते, वाज क्यों नहीं करते। हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी ने अर्ज़ किया, आका मैं अज़मी हूँ, फिसाहे अरब के सामने किस तरह ज़बान खुल सकता है। हुजूर करीम ने फरमाया, अच्छा अपना मुंह खोलो। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने आका के हुक्म पर अमल किया। सरकार कायनात के 7 बार आयात पढ़कर आपके हलक पर दम फरमाई। फिर परवरदिगार के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ तर्जुमा। दूसरी रिवायत इस तरह है कि जब हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अज़मी होने के सबब अपनी माजूरी का इजहार किया तो सरकार दो आलम ने 7 बार अपना लुबाब दहन आपके मुंह में डाला और फिर फरमाया, जाओ अब्दुल क़ादिर अब मखलूक खुदा को नसीहत करो। सिलसिला खूब ख्वाब ख़त्म हुआ तो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने महसूस किया कि दस्त नूरी और गोशाए नशी का जज्बा आपके दिल से रुखसत हो चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने जो तकलीफ़ में थे वो यानी फरमाए कि आप अब वाज करना शुरू करो। तो गौसे आज़म ने वाज करना शुरू किया। मेरा नेजा नशानी बाज है मैं। फिर अहले बगदाद ने फर्जंद सादात को इंसानी हुजूम से खिताब करते हुए देखा कि मैं तलवार मशहूर है, मेरी कमान खींची हुई है, मेरा तीर सीना शेगाफ है, मेरा नेजा नशान बाज है, मैं महफूज हूँ, मैं ही महफूज हूँ। रोजादारों आओ, शबे बेदार आओ, पहाड़ों की इबादत गुजारो आओ और खानका नसीनो आओ, खुदा के काम के लिए मेरे पास आओ कि मैं इसके अमर से तुम्हें बुलाता हूँ। मेरे फैज़ का दरिया किनारा है, इज्जत रब की कसम, अच्छे बुरे सब मेरे सामने, मेरे निगाहें लूहे महफूज पर है। मैं दरियाए इल्म मुशाहिदा इलाही का तैराक हूँ और मैं खुदाए ताला की हुज्जत हूँ। मैं नायबे वारिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। मेरी मजलिस में फरिश्ते और मर्दाने गैब इसलिए आते हैं कि मस्जिद से बारगाह क़द्दस के अदब सीखे। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने जिस वक्त ये तकरीर फरमाई, आपके साहिबजादे सैयद अब्दुल रज़ाक मेंबर के करीब बैठे हुए थे। उन्होंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और बेहोश हो गए। सैयद अब्दुल क़ादिर अब्दुल रज़ाक के लिबास में आग लगी हुई थी। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी मेंबर से तशरीफ़ लाए और अपने हाथों से फर्जंद के कपड़ों की आग बुझाई। अहले मजलिस पर वजह तारी था। इन्होंने खबर ये नहीं हो सकी कि सैयद अब्दुल रज़ाक के लिबास में आग कब लगी। हज़रत शेख ने इस आग को किस तरह बुझाई। फिर जब मजलिस अपने इख्तिताम को पहुंची तो हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ने सैयद अब्दुल रज़ाक से दरियात फरमाया, फर्जंद इस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत थी। सैयद अब्दुल रज़ाक ने अर्ज किया कि जब मैंने आसमान की तरफ नजर उठाकर देखा तो मुझे मर्दाने गैब 7 मदहोश खड़े
اس طرح نظر آئے کہ سارا آسمان ان سے بھرا ہوا تھا اور سب کے جسموں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ عالم تھا پہلی مرتبہ جب غوث اعظم بیان شروع کرے۔ تو دیکھیے کیسے پریشانی کے عالم میں غوث اعظم نے دین کی تبلیغ شروع کی تھی۔